हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका हिस्ट्री विद तिवारी जी पर स्वागत है। तो चलिए देखते हैं, आज की हमारी क्लास है हिंदी की। तो जैसे कि आप जानते हैं, कल भी हमने हिंदी की पहली क्लास ली थी आपके सामने और हमने उसमें कुछ 25 क्वेश्चन की सीरीज लिए थे। तो आई होप आपको हमारी सीरीज पसंद आई होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपनी 31st क्वेश्चन की सीरीज, सेकेंड सीरीज जो कि हिंदी की। तो आज हम देखेंगे उसमें नए प्रश्नों का संग्रह और आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आपके सामने ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये हमारी जो है हिंदी की आज दूसरी क्लास है और ये सभी जो भी ऑल कॉम्पिटिटिव्स एग्ज़ाम्स हैं, एक दिवसीय वनडे एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए हम देख लेते हैं। आप देख रहे होंगे, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है हमारा चैनल स्टडी विद तिवारी जी। तो क्या करना है, आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है। ये आपके सामने दिख रहा होगा सब्सक्राइब का ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप देख सकें। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। आप देख रहे होंगे हमारा क्वेश्चन आ चुका है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है। हमारा ऑप्शन क्या है, प्याऊ, प्रकम, प्लवन, प्रकीर्ण। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा प्याऊ, यानी कि हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्याऊ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में री स्वर नहीं है। क्या कह रहा है, किस शब्द में री स्वर नहीं है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन है कृपा, कृष्ण, दृष्टि, रिवाज। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। कृपा में देखते हैं तो कृपा में हमारा जो है यहाँ पे री स्वर का यूज हुआ है। कृष्ण में देख लेते हैं, कृष्ण में भी हुआ है, और दृष्टि में देखते हैं तो दृष्टि में भी हुआ है। लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, इसमें हमारे री स्वर का यूज नहीं हुआ है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिवाज। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। क्या कह रहा है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है क्या है, देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन है स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ। हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ। हमारा तीसरा ऑप्शन है स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ। हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो हम देख लेते हैं अनुस्वार क्या होता है और अनुनासिक क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो हम देख लेते हैं। हमारा अनुस्वार क्या होता है, तो वे वर्ण जिनका उच्चारण नाक यानी कि नासिका के प्रभाव से होता है उसे अनुस्वार कहा जाता है। फिर क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं। इसके अंतर्गत आता है अंग। देख लेते हैं क्या लिखा रहता है। ये जो होते हैं ये हमारे नाक के द्वारा जो शब्द उच्चारित होते हैं, नाक या नासिका के द्वारा, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। जैसे देख लें तो ये जो होता है हमारा, ये अनुस्वार होता है। ठीक है, तो अनुस्वार जो होता है इसके कितने भेद होते हैं ये भी जान लेते हैं। तो अनुस्वार के दो भेद होते हैं, एक हमारा क्या होता है, अनुनासिक होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, निरानुनासिक। तो हम जान लेते हैं अनुनासिक कैसे वर्ण होते हैं। तो अनुनासिक जो होता है
वो हमारा वे वर्ड जिनका उच्चारण केवल नाक से होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। वे वर्ड जिनका उच्चारण केवल नाक से होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। देख लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि चांद हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा, चांद हो गया, चांदनी हो गई, चांदनी हो गई, आँख हो गया, पाँच हो गया। ऐसे वर्ड जो है ये हमारे क्या कहलाते हैं, तो अनुनासिक कहलाते हैं। और देख लेते हैं निरानुनासिक कौन से वर्ड होते हैं। तो निरानुनासिक जो होता है वो हमारा जिनका उच्चारण नाक एवं मुख दोनों के प्रयोग से होता है, उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं निरानुनासिक। तो देख लेते हैं, जैसे कि क्या है हमारा डॉक्टर, डॉक्टर, ये देखिए डॉक्टर, ये हमारे नाक का भी यूज हो रहा है और मुख का भी यूज हो रहा है। तो चलते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है। तो देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन है रा, ला, या, वा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा रा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा झ, सा, टा, हा। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए झ। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखावयों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुखावयों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारा ऑप्शन है स्पर्श, अंतस्थ, अघोष, ऊष्म। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऊष्म। देख लेते हैं ये क्या होता है कि जो भी वर्ड हम बोलते हैं, जैसे कि सा हो गया हमारा, सा हो गया, सा हो गया, और ये हा हो गया, ये जो वर्ण है ये हमारे ऊष्म व्यंजन हैं, ये हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। जब भी हम इनको बोलते हैं तो हमारे मुख के पास आने से पहले इसमें जब भी बोलते हैं तो जो वायु निकलती है वो वायु जो होती है, जैसे कि ये हमारी जीवा है मान लीजिए, और ये हम वर्ड बोलते हैं तो जो भी वर्ड होता है शा, शा हम ऐसे कहते हैं। जब भी हम सा ऐसे वर्ड बोलते हैं तो जीवा और वर्ण के बीच में संघर्ष उत्पन्न होता है, वायु जो भी होती है इससे टकराती है और सा यानी कि जो ऊष्म चीज़ें होती हैं ऐसे निकल के बाहर चली जाती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला वर्ण का उच्चारण स्थान है। क्या कह रहा है, ला वर्ण का उच्चारण स्थान है। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, देख लेते हैं। हमारे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारा ताल, दंतमूल प्लस मसूड़ा, और फिर क्या है हमारा दंतोष्ठ, और क्या है कंठ। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दंतमूल मसूड़ा। तो देखिए जब भी हम ला वर्ड को बोलते हैं तो बोलने से पहले जो भी हमारी जीवा होती है वो हमारे समझ लीजिए
ये हमारे दंत मूल है, ये हमारे दंत है, ठीक है। और जो भी यहाँ मसूड़ा होता है, जब हमारी जीभ जो होती है, समझ लीजिए हमारी जीवा है, तो जब भी हम ला वर्ड को बोलते हैं तो ये हमारी जीभ सबसे पहले दंत में और साथ में मसूड़े से टकराती है। तो क्या हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान? दंत मूल मसूड़ा, ठीक है। चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो हम देख लेते हैं, हमारे 4 ऑप्शन है। हमारा ऑप्शन है छ, त्र, सा, ज्ञा। तो इसमें से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो हमारा इसमें से कौन सा नहीं है? देख लेते हैं। ये जो है हमारा, ये संयुक्त व्यंजन है, ये भी हमारा संयुक्त व्यंजन है, और ज्ञा भी हमारा संयुक्त व्यंजन है। हमारे संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कौन कौन से हैं? छा हो गया हमारा, त्रा हो गया, और हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा ज्ञा हो गया, और एक है हमारा शा। तो हम देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सा। हमने कल संयुक्त व्यंजनों में बात कर लिया था, लेकिन हम फिर से देख लेते हैं किस किस के योग से बनते हैं। तो ये जो है हमारा बनता है का प्लस सा से बनता है। फिर देख लेते हैं हम, तो ये हमारा जो त्रा है ये बनता है आधा ता प्लस रा से। ज्ञा को देख लेते हैं, तो ज्ञा जो है हमारा ये आधा जा प्लस या से बनता है। शा को देख लेते हैं, तो एक सेकेंड, श्रा जो है हमारा ये बनता है बड़ा सा का सा, आधा सा और रा, इससे मिलकर बनता है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस किस के मेल से ये संयुक्त व्यंजन बनते हैं। हमारे संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञा और श। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से देखते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे साथ बने रहिए। आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा, और हिंदी के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आप हमारे ही वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चन से ज़्यादा ही करके आएंगे। देखना है आपको कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो आप कितना ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, और आपकी प्रिपरेशन कितनी ज़्यादा है आप ये भी चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ध्यान यूजफुल भी रहेगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन है दंत, ओष्ठ, ताल, वट। देख लेते हैं, तो ये हमारे 4 ऑप्शन है, तो इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देख लेते हैं, ताल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए, दंत में हमारा कौन सा आएगा? दंत में हमारा आएगा ता, था, दा, धा, ना, ये हमारे आएंगे। ओष्ठ में हमारे कौन से आएंगे? पा, फा, बा, भा, मा। ताल में देख लेते हैं, तुम्हारा कौन सा आएगा? चा, छा, जा, झा, या, यानी कि ये हमारे क्या है? तो पंचमाक्षर है। और देख लेते हैं, ये हो गया हमारे वर्ड्स का क्या मतलब होता है? तो वर्ड्स जो होता है, अभी हमने बताया ला होता है, ला वर्ड जो है तो उच्चारण स्थान में ये भी पूछ सकता है, इसका एग्जाम्पल ला है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? ला है। और ये उच्चारण स्थान में देखिए तो इसका क्या है? दंत है प्लस
मसूड़ा है। ठीक है, मसूड़ा है। तो देख लेते हैं हमारा ताल वर्ण में क्या आ रहा है। छा जो है हमारे किस में आ रहा है, तो यहाँ तालु में आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अयोग वाह हैं। क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अयोग वाह हैं। हमारा ऑप्शन है विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग। विसर्ग हमारे कौन कौन से होते हैं। विसर्ग का कभी कभी चिन्ह भी पूछता है, देख लेते हैं। विसर्ग का चिन्ह हम ऐसे ही लगाते हैं। ये जो हो गया हमारा, ये विसर्ग का चिन्ह हो गया। तो विसर्ग में हमारे कौन कौन से आएंगे, तो आहा, ये हो गया हमारा। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, आहा। देख लेते हैं, ये देखिए विसर्ग चिन्ह जो है यहाँ पे बना है। अगर इसको देखें, इसको देख लेते हैं विसर्ग क्या होता है। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण हकार ध्वनि जैसी होती है उसे क्या कहते हैं, उसे विसर्ग कहते हैं। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें हम विसर्ग का चिन्ह लगा होता है, तो वहाँ पे हमें कैसी ध्वनि सुनाई देती, हा की ध्वनि सुनाई देती है। कैसे सुनाई देती, हा की ध्वनि सुनाई देती। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारा क्या है, लेते हैं निःशुल्क। इसको क्या पढ़ते हैं हम, निःशुल्क। ये हमारा क्या हो गया, निःशुल्क। ये देखिए यहाँ पे जो ये विसर्ग लगा हुआ है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, निःशुल्क। ऐसे तो पढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या है, प्रायः। प्रायः देख लेते हैं। प्रायः को जब बोलते हैं तो यहाँ पे भी विसर्ग है, इसको बोलने पर कैसे ध्वनि सुनाई देगी, तो हा की सुनाई देती है। ठीक है, तो ये हमारा विसर्ग हो गया जो अयोगवाह होते हैं। अगर हम अयोगवाह की बात करें तो अयोगवाह देख लेते हैं कितने होते हैं। संस्कृत में बात करें, हिंदी में बात करें, तो संस्कृत में हमारे कितने होते हैं, तो संस्कृत में हमारे 4 होते हैं। और हिंदी में बात करें तो हिंदी में हमारे कितने होते हैं, तो हिंदी में हमारे जो होते हैं वो इसके अंतर्गत 2 ही आते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से, अंग, आहा। ये 2 शब्द हैं इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मैंने महाप्राण के बारे में कल बता दिया था। आप हमारी हिंदी की क्लास जो फर्स्ट वीडियो उसमें देख सकते हैं, मैंने डिटेल्स में बताया है। संयुक्त व्यंजन के बारे में मैंने अभी बात कर लिया, अल्प प्राण के बारे में मैंने बात कर लिया था, और विसर्ग के बारे में मैंने अभी बताया है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। तो हम देख लेते हैं हमारा पश्च स्वर कौन सा है। हमारा ऑप्शन है आ, ई, जा, डा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देख लेते हैं हमारा पश्च स्वर, इनमें से कौन कौन से वर्ड हैं जो हमारे पश्च स्वर में आते हैं। तो हमारा वर्ड क्या है, ये हो गया हमारा आ। दूसरा हमारा क्या है, ऊ, छोटा ऊ, ये भी हो गया, जो कि इसको हम क्या कहते हैं, ऊ, ओ, अ। ठीक है, ये इतने वर्ड जो है ये हमारे पश्च स्वर में आएंगे। इसको कहते हैं हम क्या, आओ, आओ, उल्लू, पीछे पीछे। हम ऐसे आते, आ, ओ, ऊ, लू, पीछे पीछे। ठीक है, ये इससे हो गया आओ, उल्लू, पीछे पीछे। तो आप इससे याद कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। क्या कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। हमारा ऑप्शन क्या है, 32, 34, 33, 36।
हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 33। हमारे व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 33। अगर पूछ ले हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको क्या लगाना है? कुल स्वरों की बात करें तो 13, अगर सिर्फ स्वरों की बात करें तो 11, और अगर व्यंजनों की बात कर लें, व्यंजनों में पूछ रहा है, तो व्यंजनों में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 33। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ता वर्ग का नहीं है? हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ता वर्ग का नहीं है? हमारा ऑप्शन है ठ, ड, ड़, दा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दा। ये जो है हमारे ता वर्ग के व्यंजन है और दा जो हमारा ये ता वर्ग का है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? देख लेते हैं। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमारा ऑप्शन है आ, उ, ए, या। देख लीजिए आपके सामने है, ये बहुत ही आसान है और इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी या। ये जो है ये हमारे स्वर में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्वर हैं और ये जो है तो ये हमारा व्यंजन है। कल हम आपको वर्तनी की क्लास लेकर आएंगे आपके लिए, और आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपने वर्तनी में कितना अभी तक प्रिपेयर किया है। और वर्तनी वैसे भी एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है। बहुत से बच्चे वर्तनी को कभी पढ़ते नहीं हैं जल्दी से, और वर्तनी के क्वेश्चन को हमेशा गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो कल हम लेके आएंगे वर्तनी की क्लास, आप उसको चेक कर सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत से बच्चे करते हैं, इंग्लिश की हो या हिंदी की हो, तो आप ऐसा ना करें। आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें और क्वालिफाई हो जाएं। तो आज सोमवार है और महादेव का दिन है, सावन का सोमवार है, तो हम भगवान से यही विनती करेंगे कि आप लोग क्वालिफाई हो जाएं और अच्छे मार्क्स स्कोर करें। तो इसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, स्टडी विद तिवारी जी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारी जो भी वीडियो आती रहती है उसको कंटिन्यू देखते रहिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो देख लेते हैं। हमारे चार ऑप्शन है, अनुस्वार, अयोग व अंतस, अकारांत। तो हमारे 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? अनुस्वार, अयोग व अंतस, अकारांत। तो देख लेते हैं इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकारांत। अभी मैंने अनुस्वार के बारे में बात कर लिया, आपने अनुस्वार देख लिया। अयोग व अंतस्थ मैंने कल बताया था, या, व, रा, ला, ये 4 जो हैं ये जब भी आते हैं तो एक साथ ही आते हैं, और ये हमारे कैसे व्यंजन है? तो ये अंतस्थ व्यंजन हैं। अयोग वा हमारे कितने हैं? तो ये हो गए हमारे ये हमारे अयोग वा हो गए। तो अकारांत जो होता है, जैसे हम अकारांत में देख लेते हैं, हम लिखते हैं राम। तो राम में जब हम राम को तोड़ेंगे तो हमारा हो गया आधा रा, प्लस में आ, ये हो गया हमारा, फिर क्या हो गया हमारा आधा माँ, प्लस में आ। ठीक है, तो एक और रहेगा, आ रहेगा, डबल आ। तो ये हमारा क्या हो गया राम। ये देखिए माँ को भी हम तोड़ते हैं तो माँ जो है हमारा आधा हो जाएगा, और इसका अगर स्वर निकाल देते हैं, ये व्यंजन है हमारा। अगर हम व्यंजन से स्वर को अलग कर लेते हैं तो देखिए
इसमें कौन सा स्वर छिपा हुआ था? आ। तो इसी को क्या कहते हैं हम? अकारांत। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? हमारा 4 ऑप्शन दिया है, कौन कौन सा है? ता, न, दा, टा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टा। ये देखिए, ये तीनों हमारे दंत से उच्चारित होते हैं, तो ता वर्ग के उच्चारण है। और टा जो हो गया हमारा, तो ये हमारा क्या है? मूर्धा हो गया, यानी कि मूर्धन्य है ये। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ये हमारे मूर्धन्य है। तो आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो देख लेते हैं, हमारे 4 ऑप्शन है, ढा, ग्या, अंगा, अड़ा। तो देख लेते हैं इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्या। चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घा का उच्चारण स्थान है। घा का उच्चारण स्थान है। हमारा चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारा मूर्धन्य, कंठ, ताल, दंत। तो हमारे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कंठ। ये घा जो है ये हमारे का वर्ग का वर्ण है। तो का वर्ग जो है हमारा वो पूरा दंत से उच्चारित कंठ से उच्चारित होता है। तो चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? क्या कह रहा है? ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? तो देख लेते हैं, हमारे 4 ऑप्शन है, जा प्लस या, आधा जा प्लस या, जा प्लस था, जा प्लस त्रा। तो देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधा जा प्लस या। ये कैसे वर्ण है? तो ये संयुक्त व्यंजन है। ये कैसा है हमारा? तो हमारा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है जो किस कौन कौन से वर्णों की मेल से बना है? तो आधा जा प्लस या। हमेशा एग्जाम में जल्दबाजी नहीं करनी है और अच्छे से ऑप्शन को देख लेना है आपने। तो बच्चे जल्दी जल्दी में देख लेते हैं, तो ये चारों ऑप्शन देखेंगे, लेकिन उसमें ये देखना भूल जाते हैं कि हमारा पहला वर्ड जो है आधा है या पूरा है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधा जा प्लस या। ठीक है, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क्या कह रहा है? हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो देख लेते हैं, हमारे 4 ऑप्शन है, का, छ, टा, ज्ञा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, का। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा का सही हो जाता है। ठीक है, डिक्शनरी में देखते हैं तो हिंदी शब्दकोश जो है डिक्शनरी है, उसमें देखेंगे तो छ का क्रम जो है किस वर्ण के बाद आता है? तो वो का के बाद आता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? क्या कह रहा है? छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? हमारे 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वर्ण। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? संयुक्त वर्ण। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हमारा ऑप्शन क्या है? हमारा ऑप्शन है 50, 52,
51, 53। तो देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 52। हिंदी में कितने वर्ण हैं तो देख लेते हैं हिंदी में कितने वर्ण हैं 52। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क ग जा फ दुनिया किसकी है। क्या है क ग जा फ दुनिया किसकी है। तो देख लेते हैं क्या है हमारा ऑप्शन। संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिण भाषाओं की। तो देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अरबी फारसी की। ये जो है हमारे आगत स्वर भी होते हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं आगत स्वर इनमें से कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अमानक वर्ण है। निम्न में से कौन सा अमानक वर्ण है। तो देख लेते हैं हमारा ऑप्शन है खा, धा, भा और ये है तो ये कैसा है तो ये इक्ता ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं तो हमारा ऑप्शन क्या है। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ता। ठीक है, देखिए अमानक वर्ण कौन से होते हैं। अमानक वर्ण वे होते हैं जो पूर्व में तो हमारे प्रयोग में थे परंतु वर्तमान में जो हमारे वर्णमाला हैं उनमें इनका प्रयोग कहीं नहीं किया गया है और इनका यूज अब खत्म भी हो गया है। तो ये कैसे वर्ड हो जाते हैं तो ये हमारे अमानक वर्ड होते हैं। हमारे डिक्शनरी में देख लेते हैं हमारे वर्णों में जो है खा का यूज हुआ है और धा, भा इन सब का यूज हुआ है लेकिन इसका यूज नहीं हुआ है। तो आई होप समझ में आ गया होगा हो गया होगा आपको। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो देख लेते हैं हमारा ऑप्शन है ख ग उ ऊ ए अ स सा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से। तो देखिए आपको भी दिख रहा होगा, आपको आंसर पता भी चल गया होगा आई होप। तो देख रहे होंगे नवीन विकसित में कौन सा है। ये सब हमारे पहले की ही हैं लेकिन हमारा इसमें नया क्या दिख रहा है तो ख गा यही हमारी जो है नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है श सा सा हा कौन से व्यंजन हैं। तो देख लेते हैं हमारा ऑप्शन है प्रकम्पी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। तो हमारा जो है इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें संघर्षी ऑप्शन नंबर सी। क्या है संघर्षी। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। अभी मैंने अयोगवाह वर्ण के बारे में बात किया था, यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया है तो आप देख सकते हैं और आसानी से बता भी सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारे चार ऑप्शन है आ ई उ अंग आ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा आ यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आ। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ए वर्ण क्या कहलाते हैं। हमारे चार ऑप्शन है मूर्धन, नासिक, ओष्ठ, कंठ, तालव्य। तुम्हारा कौन सा सही हो जाएगा इसमें से। तुम्हारा सही हो जाएगा कंठ तालव्य। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। ठीक है, तो जब भी हम इसको बोलते हैं तो बोल कर देख लेते हैं। तो ये जो है हमारा कंठ से भी निकलता है। जब भी हम बोलते हैं तो ध्वनि हमारी कहाँ से आती है कंठ से भी आती है प्लस हमारी जीभ जो है वो ताल को भी टच करती है। तो ये कैसे स्वर हो जाते हैं हमारे कंठ तालव्य व्यंजन में स्वर हो जाते हैं। ठीक है,
तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? हमारा ऑप्शन है सा, गा, जा, या। तो देख लीजिए आपके सामने है ऑप्शन, और आपको समझ में भी आ रहा होगा और आपको आसान भी लग रहा होगा। तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, आपको हिंदी बहुत जल्द समझ में आ जाएगी। और हिंदी बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, आसान है, उसको जितने अच्छे से समझेंगे उतनी जल्दी ही समझ में आएगा। तो ठीक है, तो हमारे 4 ऑप्शन है। तो नासिक व्यंजन की बात कर रहा है, मैंने कल ही बताया था, जो हमारे वर्गीय व्यंजन है उसका जो 5वां अक्षर है वही जो होते हैं हमारे नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि का, खा, गा, गा, अंगा में देखें तो हमारा अंगा हो गया 5वां अक्षर। तो देख लेते हैं हमारा ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, या। ठीक है, तो हम फिर से बता देते हैं आपको हमारे जो वर्गीय व्यंजन कौन कौन से हैं। का, खा, एक सेकेंड, देख लीजिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, देख लेते हैं। ये देखिए, तो क्या हो गया हमारा, ये हमारा का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया और अंगा हो गया। चा हो गया, छा हो गया, जा, झा और या हो गया। टा, ठा और डा, ढा, अड़ा। ठीक है, ये हो गया हमारे टा, था, दा, धा और क्या हो गया हमारा ना। देख रहे होंगे आप, और भी है पा, फा, बा, मा। तो हमारे जो नासिक के व्यंजन है वो कौन कौन से हैं? एम, ड़, नम, एम, ड़, एम, गड़, नम, यानी कि ऐसे तो बोलते हैं एम, ड़, गड़, नम। ठीक है, तो यही जो है हमारे क्या है, तो हमारे नासिक के व्यंजन हैं। एम, अड़, ना, नाम, नासिका, चा, ये इसका सूत्र है। लेकिन देख लेते हैं इसमें से हमारे ये है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और मा वर्ड हो गया। ठीक है, तो ये हमारे 5 जो हैं ये हमारे नासिक के व्यंजन हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या। तो चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंठ ध्वनियाँ हैं? निम्नलिखित में से कौन सी कंठ ध्वनियाँ हैं? तो देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन है का, खा, गा, घा, अंगा, या, रा, ला, वा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, डा, अड़ा। तो देख लेते हैं इनमें से कौन सा हमारा सही है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, का, ख, गा, घा, अंगा। ठीक है, तो चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? हमारा क्वेश्चन क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन है शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक है, ये जो हमारी वर्णमाला होती है, वर्ण जो होते हैं इनको हम एक क्रम में रखते हैं, क्रमबद्ध तरीके से रखते हैं, एक सीरियल में रखते हैं, इनको व्यवस्थित रखते हैं। अगर हम का के बाद सीधे गा रख देंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारे जो क्रम है वर्णों के वो गलत हो जाएंगे और ये हमारी वर्णमाला नहीं कहलाएगी। तो वर्णमाला का क्या मतलब होता है? वर्णों के जो क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीके हैं, जो उनके समूह हैं, उसी को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए।
और अपने एग्ज़ाम में आप खुद देखेंगे कि आपने हमारे चैनल से पढ़ा तो आपका कितना ज़्यादा स्कोर गेन हुआ है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, मन से पढ़ते हैं और आपके मन में एक लक्ष्य है कि हमें भी कुछ बनना है, कुछ सफ़र है जो हमें तय करना है, तो ऐसे ही बने रहिए और अपनी मंजिलों को जल्द से जल्द पा लीजिए, क्योंकि अब के उसमें नौकरी पाना और वो भी सरकारी नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। तो आई होप आज हम विश करेंगे, आज जो है महादेव का दिन है, तो हम विश करेंगे कि आप लोग अगर मन से दिल से लगे हुए हैं तो ऐसे ही बहुत जल्द ही आप लोग अपने सफ़र तय करें और अपनी मंजिलों को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हिंदी की और लगातार लेकर आएंगे जब तक कि आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं। तब तक आप बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।